कि आई एम श्योर बहुत जनों ने, आप लोग ने कभी रिलायंस का अंदर का ऑफिस देखा नहीं भाई। ये रिलायंस के जो स्टेट हेड है ना, वो इतने अच्छे इंसान है। ये बड़े बड़े कांच के बिल्डिंग्स, ये बड़े बड़े कांच के बिल्डिंग को ये मत सोचना कि ये बहुत हाई फाई चीजें है। ये लोगों को ऐसा ट्रैप करते हैं इस दुनिया में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू बिग ब्रो जोन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त हो, बहुत ही बिंदास हो। और अगर आप लोग बिग ब्रो जोन के सब्सक्राइबर्स हो तो यू नो व्हाट्स अप, आप लोग मस्त और बिंदास ही रहोगे। आशा करता हूँ आप लोग का फैमिली बहुत अच्छा है। एंड आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन गिविंग माई व्लॉग टुडे। शेड्यूल इज टाइट। अभी करंट अपडेट क्या है? अभी करंट अपडेट यही है कि हर जगह पे तेल का बहुत ही मारामारी चल रहा है। हर जगह पे तेल का एक प्रॉब्लम चल रहा है। एंड यहाँ पर GOBP ने, जो कि मेरा पेट्रोल पंप का ब्रांड है, आई हैव टू गिव देम द क्रेडिट कि ये लोग पूरे सप्लाई लाइन को पकड़े हुए हैं एंड ये लोग पंप को ड्राई होने नहीं दे रहे। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं जितना भी कंपनी को सपोर्ट हम लोग कर पाए एज ए डीलर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है। पीपल आर पैनिक बाइंग। पीपल क्या कर रहे हैं ना, वो लोग होर्डिंग कर ले रहे हैं। वो लोग डर के मारे क्या कर रहे हैं, एक बार में 2000 लीटर 3000 लीटर लोड कर रहे हैं। तो वो हम लोग करने दे नहीं सकते। मैंने भी अपने पंप में एक लिमिट लगा दिया है कि पेट्रोल 200 रुपये से ऊपर कोई नहीं और डीजल 10,000 से ऊपर कोई नहीं। तो ये लिमिट मैंने लगाया है। बहुत जन आप लोग आके मेरे पेट्रोल पंप में गुस्सा कर रहे हो। बहुत जन ये बोल रहे हो कि पैसा देके हम लोग तेल खरीदेंगे, हम लोग कम क्यों खरीदे, हम लोग दूसरों के बारे में क्यों सोचे। तो मेरे भाई लोग, ये दुनिया ही दूसरों के बारे में सोचने से चलती है। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे कि सबका प्रॉब्लम ना हो, फिर जब हम लोग खुद प्रॉब्लम में फंसेंगे तब हम लोग कैसे हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो लेट्स जस्ट बी वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तेल का सप्लाई का प्रॉब्लम है नहीं। और आज मैंने एक उड़ता खबर देखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज ओपन फॉर इंडियंस एंड इंडियन शिप्स। होपफुली ये फेक खबर ना हो, क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत सारा फेक खबर आया था। बट आई होप कि ये वाला वैसा कोई फेक खबर ना हो। आई जस्ट प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरी वाइफ ने मुझे ये खबर दिखाया कि आपके लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज नाउ ओपन। सो आई जस्ट होप दैट इज़ द केस कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सच में ओपन है। तो भाई मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज। मैं आप लोग को एक रिलायंस का ऑफिस का स्नीक पिक दूंगा, क्योंकि आई एम श्योर बहुत जनों ने, आप लोग ने कभी रिलायंस का अंदर का ऑफिस देखा नहीं। आप लोग ने कभी भी रिलायंस का ऑफिस देखा है कि GOBP, रिलायंस मोबिलिटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस कैसा होता है? तो आज के ब्लॉग में आपको थोड़ा सा स्नीक पीक में धीरूभाई अंबानी का ऑफिस का दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे अगर आप लोग को मजा आता है, जस्ट समथिंग टू सी।
चलो मैं आप लोग को आज एक एक्सक्लूसिव स्नीक पिक देता हूँ रिलायंस की ऑफिस के लिए, स्पेशली एक्सक्लूसिवली डीलर्स लोग के लिए कंटेंट है। आप लोगों को पता है कैलकाटा में रिलायंस का ऑफिस कहाँ पर है? सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। एंड इत्तेफाक से मेरा घर भी एकदम सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ही में है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि एकदम 2-3 मिनट में मेरे को ऑफिस सामने मेरे को मिल जाता है। मेरे रूम से भी मेरे को इनफैक्ट ऑफिस डायरेक्टली ही दिखता है। हर सिटी का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स होता है। सॉल्ट लेक इज द इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑफिस स्पेस ऑफ कोलकाता। रिलायंस का ऑफिस इसमें है। तो ये वाला बिल्डिंग है, आई थिंक सो, या क्लब फिनिशर इसी में है, और ये पूरा मेरे रूम से दिखता है। भाई ये रिलायंस के जो स्टेट हेड है ना, वो इतने अच्छे इंसान है, मैं क्या बोलूं। मैंने ये हमेशा देखा है कि जो लोग सबसे टॉप लेवल में बैठे रहते हैं ना, वो लोग किसी कारण से ही सबसे टॉप में रहते हैं। रिलायंस का जो स्टेट हेड है बहुत ही सही इंसान है, बहुत ही सही इंसान है, एंड अ थोरो जेंटलमैन, कैसे बात करने लोगों से। तो अगर तुम एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हो, अगर तुम एक नया बिजनेसमैन हो, और तुम्हें जब भी ऐसे हाई लेवल की हायरकी में जो लोग बैठे हुए कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज लोग हैं, उन लोग के साथ तुम लोग डील करो, तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उन लोग का उस फील्ड में अभी आई थिंक रिलायंस में उनका 10-15 साल हो चुका है। तो जिस फील्ड में तुम स्पेशलाइज करने चाह रहे हो, जिस फील्ड में तुम अपना बिजनेस को एकदम स्ट्रांगली डीपली रूट करना चाह रहे हो, उस फील्ड में उनका बहुत इमेंस एक एक्सपीरियंस है, और उन्हें मार्केट का भी एक एक्सपोजर है। तो जब भी कोई डाउट्स हो, जब भी कोई दिक्कत हो, जैसे मेरे को जब भी कोई दिक्कत होता है, मैं डायरेक्टली स्टेट हेड से बात करने आता हूँ। तो जब भी कोई दिक्कत हो, इनसे इंटरेक्ट करने से बहुत कुछ तुम सीख सकते हो, बहुत इंटेल्स मिल सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं जो आगे जाके तुम्हारे बिजनेसेस में काम आएंगे। एंड इनसे वर्क एथिक सीख सकते हो, इनसे कैसे बिजनेस को स्टैंड आउट कराना है, कैसे इसको सक्सेसफुल करना है, वो भी सीख सकते हो। बहुत मैंने देखा है ऑफिसर्स जो कि बहुत नीचे लेवल में है, लेकिन उन लोग का तेवर एकदम प्रधानमंत्री से भी कम नहीं। ये इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जिसको भी देखो बहुत टेंस्ड, कहीं ना कहीं कुछ काम में जा रहा है, कुछ ना कुछ काम डिलीवर करना है। तो यही है इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनने का। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सबसे चिल, सबसे बिंदास एंड सबसे रिलैक्स। ना मुझे कोई ऑर्डर देने वाला, बस मैं सबको ऑर्डर देने वाला। टेकिंग केयर ऑफ माई बिजनेस, टॉकिंग टू हाई प्रोफेशनल्स। बहुत ही अच्छा सा मेरा ये फीलिंग आता है। ये बड़े बड़े कांच के बिल्डिंग्स, ये बड़े बड़े कांच के बिल्डिंग को ये मत सोचना कि ये बहुत हाई फाई चीजें है।
ये लोगों को ऐसा ट्रैप करते हैं इस दुनिया में कि इस ट्रैप से निकलते निकलते तुम्हारा जिंदगी कट जाएगा। ये बिल्डिंग से इम्प्रेस मत होना। एवरीबडी इज वर्किंग आउट ऑफ प्रेशर ओवर हियर। सबका डेडलाइन मीट करना है, सबका एकदम ऑर्डर्स सबको एकदम अच्छे से लेके चलना है, एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही प्रेशर है। तो आई होप कि जब भी मैं ऐसे बिल्डिंग में घुसूं, मैं बिजनेसमैन के हिसाब से ही घुसूं कि मैं अपने टर्म्स में अपना लाइफ जी के मैं यहाँ से निकल पाऊँ। इतने हाईफाई बिल्डिंग, इतना हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द वर्क प्रेशर। मैं बस रिलायंस का एम्प्लॉयज का बात नहीं कर रहा हूँ, सब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का बात कर रहा हूँ। और मेरा मैसेज सबको यही रहेगा, विजिट दीज बिल्डिंग्स। जब आप एक बिजनेसमैन होके अंदर जाओ, आपको एक अलग सा इज्जत मिलता है। आप नाउ रिलायंस इज अ वेरी बिग कंपनी, राइट? लेकिन जब मेरे को बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड एज अ चैनल पार्टनर, तो मैं भी इन लोग का 50% का पार्टनर हूँ। तो मेरे को भी वो पार्टनर का इज्जत मिलता है। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। सो आई प्रे एंड आई होप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि जो भी यहाँ पे आए, जो भी यहाँ पे काम करे, यू गाइज कम इंडिपेंडेंटली, खुश मिजाज से मजे लेके निकल जाओ। यू शुड ऑलवेज फॉलो द टॉप बॉसेस बिकॉज दे आर ऑलवेज द मोस्ट ग्राउंड टू अर्थ, दे आर ऑलवेज द मोस्ट वार्म। उनके आजू बाजू जो लोग रहेंगे मुंह बना करेगा। ये हर जगह पे, पुलिस स्टेशन में मैंने देखा है, थाने वाने में भी, जो लोग बड़े एसपी का कोई एटीट्यूड नहीं है, एसीपी का कोई एटीट्यूड नहीं है, उनके आजू बाजू जो लोग चेंगड़े पिंगड़े लोग हैं, उन लोगों का बहुत एटीट्यूड है। वो लोग अपने आप को आईपीएस ऑफिसर से नीचे समझते नहीं है। तो हमेशा ही ना, क्रैक द टॉप बॉस, दिस इज अ हैक, आई एम टेलिंग यू। जो लोग आसपास नीचे में आजू बाजू रहेगा ना, वो लोग कभी भी चाहेगा नहीं कि आप डायरेक्टली आपका सिटिंग टॉप बॉस के साथ हो जाए। बिकॉज अगर आप उन लोग को बाईपास करके जाओगे तो उन लोग को भी बहुत कुछ मिलने को था, 2-4 थोड़ा खर्चा पानी आप उन लोग को भी दे देते। वो लोग पूरा बाईपास हो गया और डायरेक्ट एसपी के साथ आप बैठ रहे हो, तो उन लोग का बहुत जलने वाला है उस चीज से, एंड दे विल नेवर लाइक इट। बट दिस इज योर साइन कि आपको डायरेक्टली टॉप बॉस के साथ बैठना है। कुछ भी हो, आप नीचे से अगर आपको कुछ काम कराना है, नीचे का लेवल से आप काम कराओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ऊपर का हायरार्की से एक कॉल आएगा और आपका काम निकल जाएगा। ये लोग गुस्सा होगा, लेकिन वंस यू आर विद द टॉप बॉस, ये लोग गुस्सा होके भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बॉस तो आपके कंट्रोल में है। और ये अगर अपना वेंजेंस आपके ऊपर निकाला तो यू नो हु टू गो टू। There was no guest house nearby also. That is also one of the major reasons. ये कल्याणी एक्सप्रेस वे में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। ये जो ब्रिज है, ये पूरा सीनरी के ऊपर से जाता है। मुझे इसके ऊपर से जाना भी है, पता नहीं, लेकिन हम लोग का रास्ता हम लोग को ब्रिज से नीचे से लेके जा रहा है। लेकिन इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, मैंने बहुत सारे ड्रोन शॉट्स भी देखा था इस ब्रिज के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली। तो आते वक्त नेक्स्ट टाइम जब मैं कैलकाटा आऊँगा तब मैं इस ब्रिज से जाऊँगा और मेरे को ऊपर का पूरा मुझे देखना है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। जो लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट तो भाई हुआ है। आज से 5-10 साल में जो था उससे बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जिनको देखना हो वो देख सकते हैं। अभी हर जगह का एक डिसएडवांटेज होता है, लेकिन मैं जीता जागता सबूत हूँ। होने से भी मुंह पे बोलता हूँ, नहीं होने से भी मुंह पे बोलता हूँ, डेवलपमेंट तो हुआ है।
यहाँ पे दोनों का कंपटीशन लग गया है। ये भी घुसाएगा, वो भी घुसाएगा, दोनों घुसाएगा। ये भी घुसाने नहीं दे रहा, वो भी घुसाने नहीं दे रहा है। वो आगे से वो ढोका पे आगे। देखो भाई, एक चीज़ तो है कि मैं हाईवे में 3-4 पेट्रोल पंप चेक किया, सब ड्राई आउट था, लेकिन जीओबीपी ने अपना सप्लाई को मेंटेन करके रखा है। इवन तो हम लोग को बोला जा रहा है कि सेल्स को थोड़ा सप्रेस करने, क्योंकि कंपनी की लॉस हो रही है, लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी मेरे को तेल इसी पंप में मिला है, जीओबीपी में मिला है, और सारे ट्रक्स भी यहीं पे तेल मिल रहा है। तो जीओबीपी ने अभी भी पूरा सप्लाई चेन को बरकरार रखा है। तो आई गिव द कंपनी कूडोस फॉर दैट, क्योंकि 3-4 पंप में मैंने घुसा तो वहाँ पे तेल नहीं था। पता नहीं आज से 1 हफ्ता तक का सिचुएशन क्या होगा। देखो सब गाड़ी यहीं पे घुस रहे हैं। अभी तक के लिए तो जीओबीपी में सप्लाई सही है। कुछ वीडियोस देख रहा था गुजरात में, सूरत में, हो गया आपका, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स में इतना भीड़ लगा हुआ है, इतना क्राउड है, लेकिन वो हालत यहाँ पे वेस्ट बंगाल में नहीं है। होपफुली ना आए, क्योंकि सेल्स यहाँ पे एकदम बरकरार है। होपफुली वो हालत हमारे यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि तेल का दाम के साथ सब चीज़, पूरा कम्युनिटीज़ जुड़ा हुआ है। अगर तेल का दाम ज़्यादा बढ़ेगा, तेल नहीं मिलेगा, तो आप जो खा रहे हो, सिलेंडर विलेंडर तो छोड़ दो, खाने का चीज़ भी तेल से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सब ट्रांसपोर्ट गाड़ी में बेसिक एसेंशियल्स ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चाहिए, सब कुछ बहुत हाई प्राइस हो जाने वाला है। तो होपफुली यहाँ पे तो बंगाल में इलेक्शंस भी है, तो उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि इलेक्शन के पहले तो सरकार दाम बढ़ाती नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा वो ऊपर वाला ही जानता है। कोई गारंटी नहीं है मेरा। आई होप कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, क्योंकि अगर मेरा इनकम सोर्स डाउन हुआ, अगर मुझे पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा, तो मेरे साथ जो 20 फैमिली जुड़े हुए हैं, मुझे उन लोग को भी बैठाना पड़ेगा, वहाँ पे भी मुझे ले ऑफ करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ। एक एक एंटरप्रेन्योर के पीछे बहुत सारे फैमिलीज लगे हुए रहते हैं, और वो लोग का भी सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो आई जस्ट प्रे टू गॉड एंड आई होप कि सिचुएशन एकदम ठंडा हो जाए, माहौल एकदम नॉर्मलाइज हो जाए, वॉर के बीच में कोई डील हो जाए, डी एस्केलेशन आ जाए, एंड सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। देखो भाई, अभी से सब गाड़ी वाड़ी ना बैठने लगा है। मेरे को एक खबर आया, न्यूज़ पता नहीं किसी ने बोला मुझे, कि नायरा एनर्जी में दाम बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 9 रुपये पर लीटर। 9 रुपये की 6 रुपये बोला, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन अगर आप लोग को किसी को भी कुछ खबर हो, जस्ट कमेंट डाउन नीचे बताओ। अगर नायरा एनर्जी में दाम बढ़ा है, सो आई डोंट नो, दैट इज़ अ रियली बैड न्यूज़। পেয়েছে ফল পেয়েছে क्या তুই খবর পাচ্ছিস? খবর বলতে যেমন দীপু ভোগাতের পাম্পে বলছে মাইলেজ দিচ্ছে না করতে তেল তা আমাদের পাম্পে ঢুকছে। সবই আমাদের পাম্পে, যেমন বাপি তেল দিতে বাপিকে ও আমার থেকে দিয়েছে, ও আসবে ওটা আমি নিয়েছিলাম। এই সালাটা ভালো, যেমন বাকি যে তেল নেয় এই সালাটা ভালো রাখতে হবে এই কাস্টমারগুলোকে। कौन टाका अभी तक जितना पता चला कि दूसरे सब पंप में अभी तक तेल वेल ड्राई हुआ नहीं है, उतना लेवल तक कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। बट आई एम होपिंग कि ये बहुत जल्द मेरे एरिया में भी देखने को मिलेगा।
ड्राइवर लोग से मैंने रिपोर्ट लिया तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ पंप में ड्राई आउट है, मेरा वाला एरिया में नहीं, मेरे एरिया के बाहर वाले एरिया में ड्राई आउट है। अभी तक मेरे एरिया में तो ड्राई आउट नहीं है। भाई मेरा अभी कुछ गाड़ी का मालिक लोग से बात हो रहा था एंड आई डोंट नो, क्योंकि अगर फ्यूल का प्राइसेस बढ़ता है ऑटोमेटिकली उन लोग का भी प्रोक्योरमेंट प्राइसेस बढ़ेगा। तो अगर कोई भी कुछ भी चीज़ कर रहा है उसका कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप घर भी बना रहे हो, रॉ मटेरियल्स आप अपने घर के लिए मंगवा रहे हो, तो पहले जितना कॉस्टिंग पड़ता था ऑटोमेटिकली अभी आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो रेट सेम रहते जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी आप लोग रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हो, कुछ भी मंगवा रहे हो, जल्दी आप लोग मंगवाओ, क्योंकि ये लोग भी वेट करके है, जो लोग ट्रक ड्राइवर्स लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स लोग हैं, वो लोग भी वेट करके है, क्योंकि वो लोग भी वेट करके है कि जैसे ही जब भी रेट बढ़ेगा वो लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी बढ़ाएगा। और वो बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि उन लोग का प्रॉफिटेबिलिटी कमता है तो उन लोग को मार्जिन को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। सो एनीबडी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, कोई भी कुछ भी चीज़, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, अगर आपको खुद का घर बनवा रहे हो, कुछ भी, अभी जो आपका खर्चा पड़ रहा है उससे आपको पकड़ लो कि 20% ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज रियल लाइफ। अपने बच्चों को ये सिखाओ, घर में घुस के टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना एंड आईपैड में घुसे रहना, मोबाइल को बिना मोबाइल का खाना नहीं घुस रहा अंदर। बच्चों को वो मत सिखाओ। टीच देम दिस। देख रहे हो, दिस इज व्हाट ए हेल्दी चाइल्डहुड इज। बाहर जाके खेलना, बाहर जाके सिखाओ टू बी अंडर द सन, टू प्ले समथिंग, टू एंजॉय कंपेनियनशिप। दिस इज रियल लाइफ। तो ये लोग कैसे सोशलाइज कर रहे हैं, कैसे अपना स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही एक बच्चे का सोशल लाइफ होता है। और वो बच्चा अगर घर के अंदर घुसा रहेगा और घर के अंदर घुसा रह के वो गेम्स खेलेगा, अपने में ही रहेगा, बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाएगा, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? लुक एट दैट। कि जो लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस करना है, अगर बिजनेस करना है, वो कोई भी बिजनेस हो, these are the things that you guys have to deal with. हमेशा अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। खैर अच्छे दिन तो अभी तक कभी आए नहीं, लेकिन the constant pressure of dealing with fucked up situations is called business. फिर एक बार क्या होता है, आप चलते एक बिजनेस करते लॉस खाते धक्का खाते सबक सीखते यू रीच अ पॉइंट ऑफ मैच्योरिटी। और जब आप वो मैच्योरिटी पॉइंट में पहुंच जाते हो, तब आपका अच्छा पैसा बनने लगता है, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेडेक। खैर बिना हेडेक और बिना टेंशन का तो आप बिजनेस कभी कर नहीं पाओगे। फिर आपको कुछ रेंटिंग का ही बिजनेस करना पड़ेगा, बैठ के रेंट खाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे ब्रो, यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेट टू द पॉइंट, नो बुलशिट, यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आपका बहुत जगह पे आपको दो पैर पिछा के जाके जंप मारना पड़ेगा। हर जगह पे आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, हर जगह पे आप अपना कनेक्शन नहीं दिखा सकते, हर जगह पे आप अपना बकचोदी नहीं पेल सकते। कोई ऐसा सिचुएशंस होगा जहाँ पे मुंह बंद रखना ही सबसे ज़्यादा समझदारी की काम होती है। सो एक सबक, हमेशा अच्छे दिन नहीं आएंगे। अभी मेरा सेल्स इतना अच्छा जा रहा था, इतना भयंकर जा रहा था। अगेन अ चैलेंज, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, लेकिन वी नीड टू डील विद इट इन अ प्रॉपर बिजनेस मैनर, इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। आप जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर लोगे अपने अंदर, भाई आपका चांदी है। आप लोग को लगता है ना कि ट्रक्स सबसे ज़्यादा तेल खाता है? सबसे ज़्यादा तेल खाता है ये लोग इतना भयंकर तेल खाता है भाई, एक बार में 600 लीटर 650 लीटर। ये सब एग्रीकल्चरल मशीन्स है, और एग्रीकल्चरल मशीन्स ट्रक से बहुत ज़्यादा तेल खाता है। ट्रक्स मैक्सिमम 450 लीटर जाएगा अगर वो बहुत बड़ा ट्रेलर हुआ तो।